सबने सुना होगा, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सबने सुना होगा। इसी गीत में ये बताया गया कि सुख में तो सब लोग साथ देते हैं, लेकिन जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तो अपने भी अपना साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति किसका सहारा लेता है? ईश्वर का। तो कुछ ऐसे ही विचारों से संबंधित एक पोइम है, माई गुड राइट हैंड। यह पोइम आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, माई गुड राइट हैंड। पहले एक बार टेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. My courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. The friends who had left me came back everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. चार्ल्स मैके, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटिश एक पोइट हैं, उन्होंने ये पोइम लिखी है। पोइम छोटी सी है, बड़ी सामान्य सी है। इसकी जो शब्दावली है बड़ी और अच्छी यूज की गई है, सामान्य शब्द में उपयोग किए गए हैं, लेकिन एक बहुत गहरा अर्थ, एक बहुत गहरा संदेश इस कविता में कवि ने हमें दिया है। असल में कविता जो बनाई है, जो पोइम उन्होंने लिखी है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी बनती है तो जरा देखते हैं। एक्चुअली पोइट जो है कहते हैं कि उन्हें एक बार कुछ समस्या हुई, कुछ आर्थिक तंगी आई, वो विपत्ति से घिर गए, और ऐसे समय में उन्हें जब पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इनसे जब मदद मांगी तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। और ऐसे में फिर उन्होंने क्या किया, कैसे उनके पास समृद्धि वापस आई, कैसे उनकी और पुराने दिन वापस लौटे, यही सब उन्होंने इस कविता में बताया था। ठीक है, शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन हम एक बार को समझते हैं। देखिए टेक्स्ट आपके बगल में चल रहा है, देखिए। I fell into grief and began to complain. I fell into grief. मैं दुख में, शोक में डूब गया। आई, या आई किसके लिए आ रहे हैं? आई कभी खुद के लिए यूज करते हैं। जो चार्ल्स मैके है वो खुद के लिए आई का यूज कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं स्वयं जो है एक बार दुखों में घिर गया। आई फैल इनटू ग्रीफ, ग्रीफ माने शोक, दुख होता है। तो मैं एक बार दुखों से घिर गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म है, बिगेन शुरू किया, कंप्लेन शिकायत करना, और मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। मैं एक बार तकलीफों से घिर गया, दुखों से घिर गया, और तब मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। जैसे अक्सर होता है, जब भी हमको विपत्ति आती है हम अपनी विपत्ति का रोने लगते हैं। ऐसा उसने भी किया। फिर आई क्या कहते हैं, आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है तलाश करना, टू सर्च। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, मैंने भी एक मित्र की तलाश की, एक मित्र की तलाश। अब मित्र की तलाश क्यों की? ताकि वो उसकी मदद कर सके, उसकी जो विपत्ति है उससे उसको बचा सके। लेकिन हुआ क्या? बट लेकिन आई सॉट हिम इन वैन। सॉट का मतलब तलाश की, ढूंढा। इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, निरर्थक, निष्फल। तो
मैंने एक मित्र की तलाश की, लेकिन मेरी ये तलाश निरर्थक साबित हुई, यह व्यर्थ रही। कंपेनियन वर शाय। कंपेनियन होते हैं साथी, मित्र, दोस्तों। वर शाय, शाय का मतलब, शाय माने वैसे शर्मिंदा होता है, शर्मिला होता है। अर्थ यहां हम लेंगे संकोच कर रहे थे, कतरा रहे थे, दूर दूर रह रहे थे। तो मेरे जो परिचित जो थे, मेरे जो कंपेनियन थे, मेरे साथी लोग थे, वो मुझसे दूर हो गए। एंड अक्वेंटेंस वर कोल्ड। और जो मेरे अक्वेंटेंस, जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे परिचित जो लोग थे, वो कैसे हो गए? बस कोल्ड, ठंडे पड़ गए। यानी उन्होंने मेरी मदद करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई गर्म जोश उन्होंने नहीं दिखाई। तो कहते हैं कि कंपेनियंस वर शाय, मेरे जो साथी लोग थे वे संकोच करने लगे, मुझसे दूर रहने लगे, कतराने लगे। एंड अक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे परिचित जो लोग थे, वो रिश्तेदार जो लोग थे, वो मुझसे ठंडे रहने लगे, यानी उन्होंने कोई मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। दे गेव मी गुड काउंसल। काउंसल का होता है सलाह, मशवरा। तो उन्होंने मुझे अच्छी सलाह तो दी। दे गेव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह तो दी। बट लेकिन ड्रेडेड देयर गोल, ड्रेडेड, डरने लगे, डरते थे, संकोच करते थे। किस बात में? देयर गोल्ड, गोल्ड माने सोना। क्या सोना मांग रहा था? क्या सोना जो है उसने यूज किया हुआ अर्थ, उसका मतलब है कि आर्थिक मदद। तो वो मुझसे सलाह तो अच्छी देते थे, लेकिन आर्थिक मदद करने में वो पीछे रहे। उन्होंने कहीं किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं की। ये पॉइंट की जो शुरू की 4 लाइन है, इन 4 लाइन में कवि ने अपनी समस्या बताई और उस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। अपने मित्र को ढूंढा, अपने जैसे साथियों को ढूंढा जो मदद कर सके, और उसका परिणाम क्या हुआ वो उन्होंने बताया कि वास्तव में जो रिश्तेदार मेरे मित्र थे, उन्होंने किसी ने भी कोई मदद नहीं की। सलाह सब देते रहे, मौखिक आश्वासन सब देते रहे, लेकिन आर्थिक मदद किसी ने भी नहीं की। चलिए आगे चलने में क्या करते हैं, देखिए। कभी का जो मन है वो बदलता है, और कैसे स्थिति आगे सुधरती है देखते हैं। लेट देम गो, उन्हें जाने दो, कोई मदद नहीं करता, ना थी, जाने दो। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की भावना उनके मन में आई। आई एक्सक्लेम, मैंने जोर से कहा, जोश में भर के जोर से मैंने कहा, लेट देम गो, कोई मेरी मदद नहीं करता, ना थी, उन्हें जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास एक मित्र है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, एट माई साइड, मेरी तरफ, यानी मेरी मदद करने के लिए मेरे पक्ष में एक व्यक्ति है, एक मित्र है। कौन है आगे बताएंगे, पहले उसके क्यों है, क्या काम आने वाला है वो बताते हैं। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। अब उठाने के लिए मतलब कोई बोझ नहीं उठाना, उठाने का मतलब है कि जो मन में जो निराशा के भाव आ गए हैं, उन भावों को दूर करके मनोभावों को, मन में जो जोश है उसको बढ़ाने के लिए। एंड एड मी, एड का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प करने के लिए। तो मुझे उठाने के लिए, यानी मेरे जो मनोभाव को ऊंचा करने के लिए, मेरे जोश को बढ़ाने के लिए, और मेरी सहायता करने के लिए, वॉट एवर डिटाइड, वॉट एवर, जो कुछ भी, या कुछ भी, चाहे कुछ भी टाइप हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मदद करने के लिए मेरे पास एक मित्र है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, बहुत अच्छी लाइन कही है कवि ने यहाँ पे, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। क्या कहते हैं ये? टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस दुनिया पर भरोसा करना। टू ट्रस्ट, भरोसा करना, यकीन करना, विश्वास करना। टू द वर्ल्ड, इस दुनिया पर, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। तो दुनिया पर भरोसा करना कैसा है? इज टू बिल्ड, बनाने जैसा, ऑन द सैंड, रेत पर, रेत पर किले बनाने जैसा है। यानी रेत है, उस पर मकान बनाने की कोशिश करें तो मकान क्या स्थायी हो सकता है? बिना नींव के अगर हम सीधे रेत पर मकान बनाना शुरू कर दें, कोई भी इमारत बनाए, तो क्या वह टिक सकती है? नहीं, वह जल्दी गिर जाएगी, वह अस्थायी होगी। ठीक है, उसमें पक्कापन, स्थायित्व नहीं आ सकता। ऐसा ही बात, ऐसी बातें यहाँ पे कभी कहते हैं, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड।
इस दुनिया पर, इस भौगोलिक ये जो सांसारिक दुनिया है, इस भौतिक दुनिया पर और भरोसा करना रेत पर किले बनाने के समान है। आई ट्रस्ट, मैं भरोसा करूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। बट, अब बट माने वैसे लेकिन होता है, लेकिन यहां इसका अर्थ लेंगे केवल। यहां पे इसका अर्थ क्या लेंगे? केवल, ओनली। आई ट्रस्ट बट इन हेवन, हेवन माने स्वर्ग, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरा अच्छा दाहिना हाथ। अब ये बड़ी अच्छी सी बात लगती है, ध्यान करें। हेवन मीन्स, वैसे तो वर्ड मीन्स इसका स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ लेंगे अपने जो आराध्य हैं, जो अपने ईश्वर है, जिसको भी हम मानते हैं, तो अपने उस ईश्वर पे, एंड माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड का मतलब है मेरी अपनी मेहनत, मेरे अपने प्रयास, ठीक है, मेरी हिम्मत। तो कभी कहते हैं कि आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। अब मैं केवल ईश्वर पर और अपनी मेहनत पर ही भरोसा करूंगा, बाकी दुनिया से बिल्कुल भी लेना नहीं। तो इन 4 लाइन में कवि ने हमें क्या बताया कि अगर कोई मेरी मदद नहीं करता है तो कोई बात नहीं, ना नहीं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मेरे पास एक मित्र है जो मुझे हर तरह से, हर स्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मेरी मदद करने को तैयार रहता है। और उसको कौन है, उसने क्या बताया उन्होंने? वो है मेरा ईश्वर और मेरी स्वयं की मेहनत, मेरी लगन। यह बात जहां पर कवि ने कही है। आगे क्या कहते हैं? माई करेज रिवाइव, मेरा जो जोश था वो पुनर्जीवित हुआ, पुनः उठ खड़ा हुआ। यानी जब इन्होंने इस तरह की बात सोच ली, मन में ठान लिया कि चलो दुनिया साथ ना दे ना सही, मैं तो अपने ईश्वर पर और अपनी मेहनत पर ही भरोसा करूंगा, तो इस विचार से उनका जो सोया हुआ जो स्वाभिमान था वो जागा, जो मन में एक निराशा का जो भाव आ गया था वो हट गया, आशा का संचार हुआ। और ये क्या कहते हैं? माई करेज रिवाइव, करेज माने साहस, रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित होना, पुनः खड़े हो जाना। इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट, इन फॉर्च्यून डिस्पाइट, ये फेज है, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ इल फॉर्च्यून। तो मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ था, उसके बावजूद भी मेरा जो साहस था वह फिर से पुनर्जीवित हुआ। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरा हाथ, माई हैंड, कहा था माई गुड राइट हैंड, उसके हाथ में कह रही है, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरा हाथ इतना मजबूत था, इतना मजबूत हो गया, एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, जितनी की मेरी स्पिरिट, स्पिरिट माने तो आत्मा होती है, हम यहाँ अपनेंगे अपनी मनोभाव, अपनी जो उमंग है वो है वो लाइट, वह अच्छी थी। लाइट माने जैसे प्रकाश होता है, यहाँ हम क्या करें इसका उच्च स्तर पर होना, उमंग होना, मन में एक नई ऊर्जा का संचार होना। तो कहते हैं कि मेरा हाथ यानी मेरी मेहनत भी उतनी ही प्रबल थी जितनी कि मेरे मन के विचार मजबूत थे। इस प्रकार से मैंने मेहनत की, परिणाम क्या हुआ? इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉर्ट, रेज का मतलब उठा लेना, नीचे के को ऊपर उठाना। इट रेज्ड मी, इस चीज ने मुझे उठाया। किसने? मेरी मेहनत और मेरी जो स्पिरिट थी उसने, और मेरे जो अपने गॉड में जो हेवन में जो फैथ था, इन चीजों ने मुझे उठाया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, इसने मुझे दुखों से उठाया, दुखों से उबारा। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से दूर किया, दर्द से मुझे उबारा। इट फैड मी, फीड का सेकंड फॉर्म है फैड, फीड मतलब भोजन कराना, सेकंड फॉर्म है फैड। इसने मुझे भोजन कराया, यानी इसने मेरी उदर पूर्ति हुई, मैं अपना पेट भरने लायक होना। एंड क्लैड मी, क्लैड का मतलब होता है आवृत करना, ढकना, किसी खुली हुई चीज को ढक देना, कपड़े से ढक देना, इस तरह से। तो इट फैड मी एंड क्लैड मी, इसने मुझे भोजन कराया, मेरा पेट भरा, एंड क्लैड मी, और मुझे पहनने को कपड़े भी दिए, मुझे आवृत किया, अगेन एंड अगेन, बार बार, हर बार, हमेशा। यानी क्या कह रही है कि जब मेरे मन में कुछ करने का भाव आ गया, मैंने अपने ईश्वर, अपनी मेहनत पर भरोसा करने का और दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसके बाद मैंने प्रयास किया, मैंने मेहनत की, मेरी मेहनत भी प्रबल थी, मेरे मन के विचार भी प्रबल थे, और मैं जोश के साथ में काम में लग गया। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे करके मुझे वापस से समृद्धि आने लगी, मेरे पास खाने को भोजन भी हो गया,
पहनने को कपड़े भी हो गए, रहने को आवास देने मकान भी हो गया। आगे क्या कहते हैं द फ्रेंड्स। अब देखिए उन्हीं मित्रों की फिर से बात होती है, उन मित्रों को फिर से एक बार याद करें जिन्होंने विपत्ति के समय साथ नहीं दिया था। क्या कहते हैं द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, वे मित्र जो मुझे छोड़ गए थे, हु हैड लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़ गए थे, कैम बैक एवरीवन, उनमें से प्रत्येक वापस आ गया। जब मुझे विपत्ति दी तब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन जब मेरे पास संपन्नता आई, जब मेरे पास समृद्धि आई, तो वही लोग सब मेरे पास एक एक करके लौटने लगे। क्यों लौटने लगे? एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और वे लोग जो हमेशा नकारात्मक बातें करते थे, एडवाइजर सलाह देने वाले, डार्केस्ट गहनतम, यहाँ पे अर्थ हम नकारात्मक, तो जो मुझे नकारात्मक बातें करते थे, जो हमेशा मुझे किसी कार्य करने के प्रेरित करने के बजाय हमेशा यही बताते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, इस तरह के जो वो सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो भी सूर्य के समान चमकीले नजर आने लगे, यानी वो भी बड़े हंस हंस करके मेरे पास आने लगे, मुझसे बातें करने लगे, मेरी बढ़ाइयां करने लगे, मेरी प्रशंसा करने लगे। तो वे लोग जब मैं विपत्ति में था तब जिन्होंने मेरी कभी मदद नहीं की, उल्टे मुझे हमेशा नकारात्मक बातें करते थे, वो लोग भी आज प्रसन्न होकर के मेरे पास आने लगे या मेरे पास आकर के मेरी बढ़ाई, मेरी प्रशंसा करने लगे। लेकिन अब कवि ने क्या विचार किया है? बहुत अच्छी बात कहते हैं आगे, आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आई नीड देम नो मोर, और नहीं, अब मुझे उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो सब भी जानते हैं, यानी वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं, वो भी जानते हैं, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आई थैंक दी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। दी, THEE, दी, ये असल में यू का ही फॉर्म है। तो यू का जो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसके लिए हम दी का यूज करते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए लोग यूज करते हैं THOE, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं दी। ये ऑल इंग्लिश में हमारा चलता है। तो आई थैंक दी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आई ट्रस्ट दी, ट्रस्ट कर होता है विश्वास करना, भरोसा करना। आई ट्रस्ट दी, मैं आप पर भरोसा करता हूं। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ, यानी मेरी मेहनत। तो अब आखिरकार कभी ने बात कहेगी कि मुझे अब इस दुनिया के जो ये जो दिखावे करने वाले जो लोग हैं, इनकी, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे मित्र, ऐसे संगी साथी, इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपना कार्य खुद करता हूँ, अपनी मेहनत के दम पे इस स्थिति पे पहुंचा हूँ। तो आज मुझे किसी के और तरफ देखने की, किसी से उम्मीद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आज अपनी मेहनत से, अपने ईश्वर पर भरोसा करते हुए और अपने इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो इसलिए ये कहते हैं आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब कहते क्या है फिर आगे, अब भी मैं भरोसा करता हूं तो केवल किस पर? आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ में मेरी मेहनत। देखिए ये कविता यहाँ करके पूरी होगी। कविता तो पूरी होगी, शाब्दिक अर्थ हमने कर लिया। जरा इसका थोड़ा भावात्मक समझते हैं, आगे कवि ने क्या बात की और क्या कहना चाहते हैं। देखिए कवि जो है वो यहाँ पे हमें जो संदेश दे रहे हैं, वो संदेश ये कह रहा है कि ये जो भौतिक दुनिया है, इस भौतिक दुनिया में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अगर आप स्वयं अपनी मेहनत करके, अपने दम पर, अपनी और प्रयासों से कोई मुकाम हासिल करते हैं, अगर आपके पास संपन्नता है तो सब लोग आपको नमस्कार करेंगे, आपके साथ करेंगे। लेकिन यदि आपके पास अभाव है, यदि आप विपत्ति में हैं, यदि आप संकट में हैं, तो कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में आप बजाय दुनिया को शिकायतें करने के या लोगों में दोष निकालने के, दुनिया से उम्मीद करने के बजाय कि कोई आपकी मदद करेगा, इस सब को छोड़िए। बल्कि आपको करना क्या होगा, आप अपने आराध्य में, जिसको भी आप मानते हैं, उसमें विश्वास कीजिए और अपनी मेहनत इस पर कायम रहिए। आप अपनी मेहनत जो करेंगे वो मेहनत ही आपको हर जगह सफलता दिलाएगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। एक संस्कृत में सूक्ति आती है, स्वयं एवं मृगेन्द्रता, कि जो सिंह होता है ना, वो जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन उसका कोई तिलक नहीं करता है। उसके लिए उसको स्वयं को अपनी योग्यता साबित करनी होती है। तो अपनी मेहनत के दम पर ही वहां का मृगेंद्र
वन बैक। तो यही चीज यहाँ है कि आप मेहनत कीजिए, सफलता ईश्वर अपने आप आपको दे देगा। तो यहाँ भी हमें बताना चाहते हैं कि ये जो मटीरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, देयर नो वन विल हेल्प यू। ओके, इफ यू वांट टू गेट समथिंग देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड, हैव फेथ इन योर गॉड, whoever you worship, and your own work, your hard labor, your hard work. Okay, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने ईश्वर और अपनी मेहनत पर यकीन करना ही होगा। तो ये मेरा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।